नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ट्रंप जो इसी महीने चीन के विजिट पर जाने वाले थे वो अब नहीं जाएंगे और ये विजिट कैंसिल कर दी गई है। और इसका जो रीजन दिया है अमेरिका ने, वो अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध को दिया है। लेकिन हकीकत में सिर्फ यही एक वजह नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ट्रंप की ये विजिट चीन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इस साल चीन ने अपने दो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोवाइडिंग कंट्रीज को खो दिया है। एक तो है वेनेजुएला और दूसरा ईरान। दोनों ही देशों में चीन का बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट था। ईरान के साथ तो चीन ने 400 बिलियन डॉलर की डील कर रखी थी। ये कितना पैसा होता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए, पाकिस्तान जैसे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। वेनेजुएला में मादुरो की सरकार ने सारे सरकारी ठेके चाइनीज कंपनियों को दे रखे थे, लेकिन जैसे ही वेनेजुएला से मादुरो को अमेरिका ने उठा लिया तो वो ठेके भी कैंसिल कर दिए गए, जिसकी वजह से चाइनीज कंपनियों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब वेनेजुएला में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट था वो भी खतरे में पड़ चुका है। ईरान में रेजिम चेंज के बाद भी वहाँ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, इसलिए चीन पहले से इसकी तैयारी कर रहा है। और इसी वजह से ट्रंप की ये विजिट चाइना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, ताकि वो अमेरिका के साथ कोई डील कर सके और वेनेजुएला में जो नुकसान चीन को हुआ है उसकी भरपाई कर सके। लेकिन ट्रंप ने अपनी विजिट कैंसिल करके चीन को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। मैं फिर से बता दूं, भले इसकी वजह ट्रंप इजराइल ईरान युद्ध को दे रहे हैं, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। ये कोई सिंपल शेड्यूल चेंज नहीं है, ये प्योर प्रेशर पॉलिटिक्स है। तो हमें यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि ट्रंप ने आखिर ये विजिट कैंसिल क्यों करी। तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि जो अभी ईरान के साथ इसराइल उलझा हुआ है युद्ध में, जो युद्ध का माहौल बना हुआ है, उसमें सबसे बड़ा चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। क्योंकि आप जानते हैं दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा ऑयल सप्लाई का इसी नैरो सी रूट से गुजरता है। अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर रखा है और जो भी शिप वहां से गुजरता है ईरान उसे अटैक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से दुनिया भर में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन हिल चुकी है और इससे सबसे ज्यादा झटका एशियाई देशों को लगा है, खासकर चाइना, जापान, साउथ कोरिया और भारत को। हालांकि इसमें अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हो रहा, उसका 2% ऑयल ही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ईरान ने बंद क्यों किया? ऑब्वियसली अमेरिका को सबक सिखाने के लिए। इसलिए ये अब अमेरिका के लिए इज्जत का सवाल बन चुका है। वैसे भी इतने दिन से चल रहे युद्ध में अमेरिका को अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। ईरान हार मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अमेरिका के मित्र देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कतर के गैस फील्ड में मिसाइलें गिर रही हैं, सऊदी अरामको में बॉम्ब बरस रहे हैं, दुबई के एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले हो रहे हैं। ऊपर से अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, जिसमें ट्रंप खुद को एक स्ट्रांग लीडर के रूप में दिखाना चाहते हैं। अब अगर ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद रहेगा तो ये ट्रंप की इमेज के लिए ठीक नहीं है। इसलिए इसका खुला रहना, नॉर्मल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अकेले अमेरिकन नेवी के लिए इतने क्रिटिकल स्ट्रेट को खुला रख पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलाका पूरी तरह ईरान से सटा हुआ है और इस पर ईरानियन मिलिट्री का पूरा कंट्रोल है। इसलिए अमेरिका दूसरों से हेल्प मांग रहा है, नाटो से भी और चीन से भी, कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खुला रखने में अमेरिकन नेवी की मदद करो, क्योंकि चीन का बहुत सारा ऑयल इसी रोड से गुजरता है। इसलिए अमेरिका को लगता था कि चीन अपनी वॉरशिप्स जरूर भेजेगा, लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। वो अपनी वॉरशिप भेजकर इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी हमेशा लॉन्ग गेम वाली होती है। चीन सीधे किसी दूसरे की वॉर में कूदना अवॉइड करता है, स्पेशली जब अमेरिका लीड कर रहा हो। इस वजह से ट्रंप ने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रपोज चाइना विजिट पोस्टपोन कर दी। ऑफिशियल रीजन इस वॉर को दिया है, बट ये चीन को एक अनऑफिशियल मैसेज भी है कि अगर तुम कॉपरेशन दिखाओगे देन बायलैटरल समिट स्मूथली होगा, नहीं तो रिलेशंस रीसेट करने पड़ेंगे। क्योंकि ट्रंप को भी पता है चीन के लिए ये विजिट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन चीन के लिए जहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है, ईरान उसका मेजर सप्लायर रहा है और ईरान के साथ उसके रिश्ते भी अच्छे हैं। इसलिए वो चाहकर भी यूएस लेड मिलिट्री कोलिशन में ओपनली शामिल नहीं हो सकता, बिकॉज इससे उसकी न्यूट्रल पावर वाली इमेज टूट जाएगी और ईरान भी नाराज हो सकता है। और याद करो, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत मिडिल ईस्ट में हैवी इन्वेस्टमेंट कर चुका है, चाहे वो पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनर्जी डील्स हो। इसलिए चीन के लिए मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी जरूरी है और वो इस युद्ध में शामिल होकर रीजन को और अधिक डिस्टेबलाइज नहीं करना चाहता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये भी है कि ट्रंप चीन को इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करने के लिए पुश कर रहे हैं। मतलब अगर तुम सुपर पावर बनना चाहते हो देन ग्लोबल सिक्योरिटी बर्डन भी उठाओ। ट्रंप चीन को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर तुम्हें सुपर पावर बनना है तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जैसे इंपॉर्टेंट रोड की सुरक्षा भी करनी होगी। लेकिन चीन अभी उस ट्रैप में फंसना नहीं चाहता, वो इकोनॉमिक सुपर पावर बनना चाहता है, मिलिट्री पुलिसमैन नहीं, जो आमतौर पर यूएस दुनिया भर में करता है। अब ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल पैटर्न देखे तो मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रशिया यूक्रेन में बिजी है, यूरोप डिवाइडेड है और चीन वेट एंड वॉच मोड में है। ये वही स्ट्रेटजी है जो उसने यूक्रेन वॉर में भी अपनाई थी, पब्लिक न्यूट्रलिटी
स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटिज्म, स्ट्रेटेजिक साइलेंस। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है कि ट्रंप की पोस्टपोन विजिट एक्चुअली डिप्लोमेटिक लेवरेज है। वो चाइना को सिग्नल दे रहे हैं कि करंट क्राइसिस में अमेरिका के साथ कॉपरेशन दिखाओ, अदरवाइज बायलैटरल रिलेशंस ठंडे पड़ सकते हैं। जबकि चीन रिस्क कैलकुलेट कर रहा है, कितना इन्वॉल्व होना सेफ है, कितना नहीं। ट्रंप ने चीन के अलावा फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन समेत दूसरे देशों से भी हॉर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर काम करने की अपील की थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान ने ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है। और चाइना की बात करें तो चीन को जो वेनेजुएला में नुकसान होना था वो हो चुका है, इसलिए अब उसके पास भी कोई खास वजह नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सिक्योरिटी के लिए अपने फ्रेंडली कंट्री ईरान के खिलाफ जाकर अमेरिका का साथ दे। क्योंकि चीन भले ही ईरान से भारी भरकम तेल खरीदता है, लेकिन उसके पास कई महीनों का स्टॉक है, लगभग 200 दिनों का। चीन हॉर्मुज बंद होने का जोखिम उठा सकता है। और जहां तक सवाल बायलैटरल रिलेशंस का है, वो आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएंगे।